नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। योगी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी कर दी गई है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में कर्जा माफ किया जाएगा। योगी सरकार ने यह वादा पूरा किया है। वादा लघु और सीमांत किसानों के बारे में ही था और ऐलान लघु और सीमांत किसानों के बारे में ही है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में 2,15,00,000 लघु और सीमांत किसान हैं। इन किसानों का 30,729 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया है, किया जाएगा। इन किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ होगा। जिन लोगों ने 1 लाख तक की फसली ऋण ली है उनके खाते से इतनी राशि अपने आप निकाल ली जाएगी, माफ हो जाएगी। इसके अलावा 7 लाख किसानों का एनपीए नॉन प्रॉफिटिंग एसेट जो है वो माफ होगा, यानी जो लोन किसान देने की हालत में नहीं है वो भी। 7 लाख किसानों का एनपीए अमाउंट जो है 5,630 करोड़ रुपया है जो अब माफ होगा। कुल मिलाकर योगी सरकार ने 359 करोड़ किसानों रुपया जो है किसानों का कर्जा माफ किया है। किसी भी राज्य सरकार के द्वारा यह पहली बड़ी ऐसी राशि है और ऋण माफी है। 2,15,00,000 लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है। 30,729 करोड़ 30,729 करोड़ 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक की उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन एनपीए बन जाता है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5,630 करोड़ 630 करोड़ 5,630 करोड़। और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने राज्य सरकार ने इसको माफ किया है। एनपीए को पूरा माफ कर दिया है। बाकी 1 लाख तक का ऋण माफ हुआ। फसली ऋण मतलब बीज खाद के लिए बुआई के समय लिया जाने वाला कर्ज। ये बहुत बड़ी राशि है। हर तरह के बैंक इसमें शामिल हैं, ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक। सिर्फ जिन्होंने महाजन से लोन लिया है उनका माफ नहीं होगा। 36,000 करोड़ की राशि कहां से आएगी, इसके लिए मुख्य सचिव की कमेटी रास्ता खोजेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि यह माफी इसी वित्त वर्ष में होगी। बजट में राशि मंजूर की जाएगी और उसके बाद से प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि यूपी में गेहूं खरीद के 5,000 केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था की जाएगी खरीद केंद्रों पर। वहां पर पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा, बिचौलिए के खाते में नहीं जाएगा। 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,625 रुपए के अलावा हर क्विंटल पर 10 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। आलू किसानों की समस्या का समाधान के लिए एक कमेटी बना दी गई है। बूचड़ खाने के बारे में सरकार ने कहा है कि जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण होना है या जिन्होंने आवेदन दिया है उनका नवीनीकरण किया जाएगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। 26 अवैध बूचड़ खाने बंद किए गए हैं। जिन बूचड़ खानों के खिलाफ अति उत्साह में कार्रवाई कर दी गई थी उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। जो अवैध है वही नहीं चलेंगे। एंटी रोमियो दस्ते के बारे में भी सरकार ने कहा कि पार्क में या मॉल में सहमति से बैठे जोड़ों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, उनका आई कार्ड नहीं मांगेगी। छेड़खानी की शिकायत पर ही कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा कि एंटी रोमियो दस्ते की जनता में खूब सराहना हो रही है। कमाल खान के पास चलते हैं। कमाल, किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का पहली बैठक में योगी सरकार ने पूरा किया है। हाँ, कुछ किसान हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से कई तकरीबन सभी लोग कर्जदार हैं। आपने कितना कर्जा लिया था? हमने 1 लाख लिया था। वापस कर दिया? वापस कर दिया सर। तो आप पछता रहे हैं? हाँ सर, कुछ तो होता है। थोड़ा थोड़ा पछता रहे। नहीं, आपने कितना लिया? अरे हम सर 25,000 लिया था, 31,000 हुआ है। वापस कर दिया? नहीं, वापस कहाँ सर, 5-6 साल से तो माफ हो गया आपका? हाँ, माफ। चलिए, बहुत बधाई हो। रामशरण वर्मा साहब है हमारे साथ। ये उन्नतशील खेती करते हैं इस इलाके में। वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान इससे कितने संतुष्ट हैं?
नहीं, किसान सर ऐसा है, ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम हुआ है और ये खास कर ये सरकार ने जो किया है हमारे सीमांत किसानों के लिए उसको बहुत बड़ी राहत देने का काम है। जो जिन किसानों की कर्ज किसी तरीके से फसल नुकसान से नहीं जमा कर पाते थे, तो ये बहुत बड़ी राहत है। लेकिन ये जो है एक बहुत सारे देखिए किसानों से हम मिले कल से लेके आज तक, और हमने उनसे पूछा कि अगर आप कर्जा क्यों नहीं चुका पाए, वो कहते थे मेरे पास कुछ है नहीं चुकाने के लिए, हमारी जोत बहुत छोटी है। हाँ, और हमने पूछा कि अगर सरकार कर्जा नहीं चुकाएंगे जेल भेज देगी, क्या करेंगे? तो हम जेल चले जाएंगे। क्या ये उपाय है? कल को फिर उनको खेती के लिए कर्जे की जरूरत पड़ेगी, कितनी बार सरकार ये दे सकती है? नहीं, ये तो खैर फौरी तौर पर उनके लिए ये सपोर्ट है, उनके लिए राहत है। लेकिन सरकार को हमारे जो किसान छोटे किसान हैं, हमारे किसानों के पास छोटी जोत है, बहुत सारे किसान हमारे बहुत संख्या में 1 एकड़ 2 एकड़ की जोत के किसान उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनके लिए सरकार को उनके लिए एक तो तकनीक देना होगा, उनके लिए साधन, बीज, अच्छी दवाई और उनको बागवानी की खेती की तरफ मोड़ना होगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको एक सहकारिता खेती की तरफ ले जाए सरकार, वो उनको बताए। आप चाहते हैं कि उसकी जो जमीन है जो खेती कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बजाय इसके कि खैरात दी जाए। जी आप कुछ कह रहे हैं? यही जानना चाह रहा था कि ये जो माफी हुई है वो ठीक है कि सरकार का अन्य काम है, सरकार ने ये नहीं कहा कि हम खेती के प्रोत्साहन के तरीके सारे बाकी बंद कर देंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये माफी हुई है, बड़ा फैसला है। अगर जिन किसानों ने लौटा दिया है उनको तो बधाई, वो अच्छे किसान है, लेकिन जो नहीं लौटा पा रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ी राहत की बात है ना। तो इससे उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आप जिनसे जो उन्नतशील खेती करने वाले उनसे जरा पूछिए। नहीं, जिन लोगों ने बहुत गरीब लोग थे जी, उनके ऊपर कितना इससे फर्क पड़ेगा, कितना फायदा होगा? नहीं, जो लोग बहुत गरीब थे उनके ऊपर तो जरूर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो कर्ज अदा नहीं कर पाते थे, किसी तरीके से उनकी फसल नष्ट हो गई थी या कुछ वो खेती में उनकी आमदनी, क्योंकि हमारे पिछले दिनों में कोई भी फसल के रेट अच्छे नहीं रहे, तो उनके लिए तो एक फायदा है, उनके लिए फायदा है। लेकिन यदि उनको और भी फायदा पहुंचाना है सरकार को, तो उनको एक तकनीक की तरफ मोड़ना होगा, उनको आधुनिक कृषि यंत्र देना होगा और उनको आधुनिक कृषि बीज देना होगा। हम बताएं कि हमारे गांव के आसपास में लोग पहले यहाँ मजदूर थे, छोटा और धान गेहूं की खेती करते थे। आज उन्होंने बागवानी की तरफ मुख किया और बागवानी की फसलें शुरू की। इसके पड़ोस का हमारा एक गांव है, उस गांव के किसान करीब 75% लोग मजदूर थे, मजदूरी करने के लिए शहर जाते थे और काफी सारा कर्जा था। आज 1200 आबादी वाला गांव है, लगभग 3 करोड़ के आसपास वो गांव प्रति साल टमाटर पैदा करता है, बेचता है। तो एक तकनीक का एक उदाहरण है जो आपको हम बताना चाहूंगा। मतलब एक ही चीज नहीं है, ऋण माफी हुई, आपका कहना है कि वो एक अच्छी बात है, लेकिन कर्ज हमेशा माफ नहीं हो सकता है। आगे के लिए वो अपने पैर पे खड़ा हो। और तमाम सरकारें आती हैं, वो किसान के नाम पे वोट लेती हैं, लेकिन उतना करती नहीं है खेती के लिए। आपका ये कहने का मतलब? बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, आपका हमसे बात करने के लिए। ये भी एक ध्यान में रखना होगा कि हर बार मांग जरूर उठती है कर्ज माफी की, लेकिन हर बार माफ नहीं कर दी जाती है। पिछली बार 2008 में देश के स्तर पर 50-60 हजार करोड़ का माफ हुआ था, लेकिन इस बार 2008 के बाद उत्तर प्रदेश के स्तर पर 36,000 करीब 37,000 करोड़ का माफ हुआ है। मांग महाराष्ट्र में भी हो रही है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के किसानों को और ज्यादा जरूरत है। वहां पर हर जिले को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया। देवेंद्र शर्मा हैं हमारे साथ। देवेंद्र जी, मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि कम से कम शुरुआत हो गई, कोई बात नहीं कर रहा था कि किसानों की कर्ज माफी की। एक तरह से ये शुरुआत तो हो गई ना, पहला कदम तो बढ़ गया इस दिशा में। रवीश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शुरुआत हुई है और कम से कम देश में सारे में एक मैसेज जो गया है या जो ये इशू है किसानों के कर्जे का, ये कम से कम एक सुर्खियों में आया है। मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बात की। और अपेक्षा हम करते हैं कि भी आगे जैसे जैसे समय सरकार का आगे संभालेंगे वो अपना कार्य, तो उसमें वो और भी इस तरफ ध्यान देंगे। ये लेकिन मैं आज एक बहुत बड़ी बात से खुश हूँ रवीश जी, वो ये है जो योगी जी की सरकार ने जो कदम लिया है कि वो गेहूं की
जो अभी तक सिर्फ 3% खरीद होती थी। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा गेहूं यूपी में पैदा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 3% गेहूं जो प्रोक्योर होता था, ये प्रधानमंत्री ने रैलीज में भी कहा था। और बाकी 97% जो गेहूं था यूपी में, जो किसान होंगे देखिए वो मार्केट के हवाले करते थे या बेचते थे, उनको एमएसपी नहीं मिलता था। और मेरा ये मानना है कि बहुत जगह पे किसान मेहनत भी करे, उसके बावजूद भी उसको 800, 900, 1000, 1200 रुपए तक क्विंटल तक ये गेहूं का दाम मिलता था। और अब पंजाब में, हरियाणा में जहां पर की एमएसपी है, जहां पर प्रोक्योरमेंट होती है, मंडीकरण है पूरा, वहां पर किसान को चाहे जो भी कहें कम है एमएसपी, लेकिन कम से कम 1680 रुपए अगर इस साल है तो वो मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि जो सरकार ने वहां फैसला लिया है कि 8 मिलियन टन यानी तकरीबन 80 लाख टन जो कि पूरा यूपी का कंट्रीब्यूशन होगा, वो सारे का सारा जो है वो सरकार खरीदेगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ी डेवलपमेंट कोई नहीं हो सकती, जो कि सारे देश में खेती को एक नया रास्ता दिखाएगी, क्योंकि सारी कोशिश थी सरकारों की पीछे कि एमएसपी से हटाया जाए और किसानों को मंडियों से बाहर किया जाए, एपीएमसी को बंद किया जाए, और ये सब कोशिश चल रही थी। लेकिन योगी जी ने जो एक रास्ता नया दिखा दिया, मैं देख रहा था इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो ये देवेंद्र जी, मुझे भी लग रहा था कि एक बड़ा फैसला है एमएसपी के दायरे में 80 लाख टन को खरीदने की जो बात हुई है, लेकिन हर कोई मिस कर गया, कर्ज माफी पे चला गया। मतलब अगर कर्जा माफी हुआ है छोटे किसानों का और सरकार सारे के सारे गेहूं या अधिकतम गेहूं खरीदने का अगर लक्ष्य रख रही है, उस फैसले में श्रीकांत शर्मा ने यह भी बताया, जो मंत्री हैं कैबिनेट की, जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगर मांग बढ़ जाती है तो 4 की बजाय 5 या उससे भी ज्यादा खरीद केंद्रों की स्थापना करें। तो आप ये कह रहे हैं कि इससे किसानों के हाथ में थोड़ा पैसा भी आएगा, और ये एक ज्यादा बड़ा फैसला है पूरे प्रदेश के स्तर पर। देखिए, अगर आप पंजाब के किसानों को देखें, पंजाब के किसानों की चाहे प्रोडक्टिविटी बहुत दुनिया में सबसे ऊपर है गेहूं और धान की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान को वहां पर एक न्यूनतम मूल्य मिलता है, अश्योर्ड इनकम मिलती है, अश्योर्ड प्राइस मिलता है। यही एक कारण है कि किसान ने डाइवर्सिफाई नहीं किया। पंजाब में बहुत कोशिश हुई कि किसानों को कहा जाए कि आप सरसों लगाइए या कोई सनफ्लावर लगाइए या जो भी लगाइए, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अगर यूपी में ये कदम होता है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं है। और आप ये देखिए कि आप गन्ना बेल्ट को छोड़ दें तो बाकी जो बेल्ट है सारी यूपी की, जिसमें ईस्टर्न यूपी भी आता है, उसके लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। और अभी मैं आशा करता हूं कि गेहूं से शुरुआत हुई है, शायद धान के टाइम पर धान की भी खरीद होनी चाहिए, और बाकी सरसों की और ये जो बाकी फसलें हैं, टमाटर की, इन सब की जो खरीद होनी चाहिए। अगर ये योगी जी कर पाते हैं और इस बात को मेंटेन करते हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूं रवीश जी, ये सारे देश का नक्शा जो है खेती बदल का सकता है। तो एक बड़ी बात है, इसलिए श्रीकांत शर्मा जो उनके कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सबसे पहला इसी घोषणा इसी की, लेकिन पत्रकार और टीवी के एंकर कर्ज माफी के लिए ज्यादा तैयार थे। लेकिन फिर भी आप इन दो बातों के लिए लड़ते रहे, तो आपके हिसाब से तो एक जीत है। कई आलोचक इसे अर्ध माफी, पूरा माफ नहीं किया, छोटा माफ नहीं किया, लेकिन 1 लाख तक की राशि अगर माफ की जा रही है और बिना वो भी किसी बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई के, तो एक तो बड़ी बात है कि जिनका आधार से अगर जुड़ा हुआ है, अगर 2 करोड़ 15 लाख किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। तो देखिए, इसमें रवीश जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसान की, अगर अभी जैसे बताया गया कि 86 लाख किसानों को फायदा होगा, तो अगर उसमें से किसी को 50,000, किसी को 40,000 भी कर्जा अगर माफ होता है, वो तो वन टाइम राइट ऑफ होता है। अगर 1 लाख अगर इमीडिएट तो राहत उसको मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 1 लाख भी माफ होगा सबका, तब भी उसको मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कदम क्या है। अगर नेक्स्ट कदम में अगर उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलता है, मुझे लगता है कि योगी जी के पास इतनी कैपेसिटी है आज, और इतना उनके संकल्प भी है, मैं जानता हूं कि अगर वो उसके एमएसपी प्लस 50% भी, जैसे कि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रॉमिस भी किया था, अगर कहीं योगी जी ने ये कदम ले लिया, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि सारे किसान जो देश के हैं वो योगी जी के साथ होकर चलेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक सोच जो देश की है वो ये है कि एमएसपी को खत्म किया जाए और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को खत्म किया जाए, बाजार के हवाले किसान को छोड़ा जाए। और ये मत भूलें हम कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 महत्वपूर्ण खबरों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए, वरना हमारा भी ध्यान सिर्फ कर्ज माफी पे ही था। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ज्यादातर गेहूं खरीदने का फैसला, ये कहीं ज्यादा साहसिक और बड़ा फैसला है।